हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और ये जो बसंत का मौसम है, ठीक है, इसको आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन ज़्यादा एंजॉय करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सीबीएसई का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। देखिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो एसिड रेन पे होने वाला है। आप लोग जानते हैं एसिड रेन एक ऐसा रेन होता है, मतलब एसिड की बारिश। आसमान में जो बारिश हो रही है, मतलब पानी जो गिर रही है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, उससे मिलकर एक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है और फाइनली वो धरती पे गिरता है और उसी को बोला जाता है एसिड रेन, एसिड की बारिश, एसिड की बारिश। ठीक है, तो देखिए आज का जो टॉपिक होने वाला है एसिड रेन पे होने वाला है। एसिड रेन जो है, एसिड रेन के कारण बहुत सारा चीज़ जो है हम लोगों का, जैसे हिस्टोरिकल मोमेंट, ताजमहल पहले बहुत ही, हम लोग जानते हैं कि ताजमहल जो है लाइम स्टोन से बनता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जो बहुत ही उजला होता है, वाइट होता है, एकदम चमकता है, ब्राइट करता है। लेकिन एसिड रेन के कारण जो है उसका जो चमक है वो धीरे धीरे खोते जा रहा है, मतलब धीरे धीरे हटते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। क्यों हो रहा है? ड्यू टू एसिड रेन। मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है। जैसे तालाब में बहुत सारी मछलियां मर जाती है, उसका भी मेन कारण एसिड रेन ही होता है। पत्ता का जो कलर होता है वो येलो होने लगता है या पत्ता झड़ने लगता है, उसका भी रीज़न एसिड रेन ही होता है। तो आइए देखिए एसिड रेन कैसे होता है, कैसे ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ एटमॉस्फेयर में मिलकर एसिड की बारिश करता है हमारे धरती पे, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही खतरनाक होता है। तो आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बहुत बार एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और हर एक एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं एसिड रेन आखिर होता क्या है। देखिए, एसिड रेन इज अ रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ये जो है ना, एयर पोल्यूशन के कारण होता है। कहने का मतलब है कि एसिड रेन का मेन कारण एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन। ठीक है, कैसे? तो जो फैक्ट्रीज होता है, जो बस ट्रक्स चलते हैं और जो फैक्ट्रीज के चिमनी से जो धुआं निकलता है, वह जो है नॉन मेटलिक ऑक्साइड होता है। वो होता है नॉन मेटलिक ऑक्साइड। और नॉन मेटलिक ऑक्साइड एयर में, यानी एयर बोल रहा हूँ, ये एटमॉस्फेयर में वाटर होता है जो बारिश के लिए नीचे आने के लिए जिम्मेदार होता है। मेरे कहने का मतलब यह है, हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो गैस चिमनी से निकलती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है। वहाँ जो वाटर होता है, वाटर ड्रॉप्स जो धरती पे गिरने वाला होता है, जब वाटर ड्रॉप्स धरती पे गिरता है तो वह जो गैस है, वो जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, वह मिलके एक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, और जो कि धरती पर गिरने के बाद वह एसिड हो जाता है, एसिड बन जाता है। और वही एसिड तालाब में मिल जाता है, वही एसिड ताजमहल पे भी गिरता है, वही एसिड बहुत जगह पे गिरता है, जो कि बहुत ही डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आज जो हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो है ना, एयर पोल्यूशन के कारण होता है। तो देखिए आप, किसके कारण होता है? बाय सम नॉन मेटलिक ऑक्साइड। कुछ नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, वह वाटर के साथ मिलके एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, ये सारे जो है वाटर के साथ कंबाइन करके एक एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, और फाइनली धरती पर आते आते वो जो रेन ड्रॉप है वो एसिड बन जाता है। क्योंकि वो एसिड बहुत ही डाइल्यूट, बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में होता है, लेकिन होता तो एसिड है, कुछ ना कुछ तो डैमेज जरूर करेगा। तो देखिए, एक्चुअल में ये जो है एयर पोल्यूशन के कारण होता है। जो चिमनी, फैक्ट्रीज, बस ट्रक्स वगैरह चलती है, उससे जो धुआं निकलता है। आखिरकार मैं एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा, जो फैक्ट्री होता है या जो बस ट्रक चलती है, वह किसके द्वारा चलती है? उसका फ्यूल क्या होता है? एक फॉसिल्स फ्यूल होता है। वो क्या होता है? फॉसिल्स फ्यूल होता है। फॉसिल्स फ्यूल बोले तो कार्बन होता है, फॉसिल्स फ्यूल बोले तो कार्बन होता है। जब भी कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ठीक है, जैसे कुछ नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, फॉसिल फ्यूल में नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कंबाइन करता है, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है या बर्न करता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से अगर
सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और बर्न करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और फाइनली जो है यह ऑक्सीडाइज होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, फाइनली ये जो है कंबाइन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब चूंकि होता क्या है, इसका मेन रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। चूंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में ये गैस जो है चली जाती है। ठीक है, चिमनी से निकला धुआं, बस ट्रक्स जो चलती हैं उससे निकला हुआ धुआं तो ऊपर ही जाता है। ऊपर जाने के बाद ऊपर में होता है एयर, ऊपर में जो होता है वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो वाटर ड्रॉप्स मान के चलिए, यहाँ पे मैं ऐसे करके बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये बादल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये जो NO2 है, CO2, ये सब गैस जो है ऐसे है, या CO2 हटा दीजिए, NO2 ही मान लीजिए, NO2 यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये रेन ड्रॉप हो रहा है, तो ये रेन ड्रॉप जो हो रहा है या तो NO2 के साथ कंबाइन कर रहा है, NO2 के साथ कंबाइन कर लेगा। तो कहने का मतलब है रेन ड्रॉप बोले तो उसका फॉर्मूला H2O होता है। फाइनली वो क्या करेगा, H2O और प्लस में NO2 कंबाइन करके बना देता है HNO3, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, और चूंकि उसमें कुछ ऑक्सीजन भी होते हैं, ऑक्सीजन का भी रोल होता है, और फाइनली जाके बना देते हैं नाइट्रिक एसिड, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। चूंकि ये जो नाइट्रिक एसिड होता है वो बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में गिरता है ज़मीन पे, लेकिन ये भी बहुत खतरनाक होता है। यही जो है ये एसिड का फॉर्मेशन कर दिया, और यही जो है अब धरती पे गिरेगा तो जो है एसिड रेन कहलाएगा। आपको मैंने क्या समझाया कि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वह जो है वाटर के साथ कंबाइन करके, जो कि एटमॉस्फेयर में होता है, वाटर के साथ कंबाइन करके देखिए नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। जो कि ये एसिड बहुत खतरनाक होता है, भले ये डाइल्यूट फॉर्म में होता है, लेकिन फाइनली अगर ये धरती पर गिरेगा कुछ ना कुछ तो डैमेज करेगा। भले इसका pH 2 या 3 4 होता होगा, लेकिन डैमेज तो करेगा। अब देखिए यही है, अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस में यहाँ पे बता रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में और वाटर के प्रेजेंट में नीचे गिरता है तो क्या बनाता है, तो ये बना लेता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो बहुत खतरनाक एसिड होता है, भले डाइल्यूट फॉर्म में होता है, लेकिन ये अगर धरती पे गिरेगा, किसी चीज़ के संपर्क में आएगा, धरती पे गिरेगा तो बहुत सारा, जैसे वाटर ये एक्वस फॉर्म में होगा, पहला नंबर ये एक्वस फॉर्म में होगा। ये किस किस चीज़ से मिलेगा, तालाब में गिरेगा, नदी में गिरेगा, समुद्र में गिरेगा, तो वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसको तो वो डैमेज कर देगा, उसका मौत हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो एक पार्टिकुलर pH पे ही जिंदा रह सकते हैं। मान के चलिए, तो कहने का मतलब है या तो जो है ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो या तो 7 उस जीने का pH होता है, या 7 से स्लाइटली नीचे होता है, लेकिन उतना ही pH पे वो जिंदा रह सकते हैं। अगर pH जो है नीचे चला गया, pH क्या होता है मैं आगे वाले वीडियोज में इसका डिस्कशन करूंगा। pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो वाटर होता है उसका pH होता है 7, ठीक है, न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल से जैसे ही नीचे आते रहेगा, एसिडिक होते रहेगा, तो एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक अगर वाटर हो जाता है तो वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जलीय जीव हैं, वह तो जी नहीं पाएंगे, वो तो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसी के लिए एसिड रेन बहुत ही खतरनाक होता है, चाहे वो वाटर में मिल जाए तब, चाहे वो रिवर में मिल जाए तब, चाहे वो ताजमहल पे गिर जाए तब। अब जैसे देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप बात कर ले, अगर वाटर के साथ कंबाइन करता है तो H2CO3, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये भी बहुत खतरनाक एसिड होता है, भले वीक एसिड होता है लेकिन एसिड तो होता है, ठीक है, तो ये भी बहुत क्षति पहुंचाता है। अब आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ताजमहल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ताजमहल में देखिए ये जो उजला ताजमहल है,
तो वो कितना शाइन कर रहा है, आपको दिख रहा है उजला जो ताजमहल है वो कितना शाइन कर रहा है। लेकिन उसके ठीक बगल में आप देखिए एक ताजमहल, वही ताजमहल है, धीरे धीरे डल होते जा रहा है, धीरे धीरे उसका जो एक्चुअल कलर था वो क्या होते जा रहा है, वो खत्म होते जा रहा है। उसका भी मेन रीज़न एसिड रेन ही होता है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि ताजमहल जो होता है, ताजमहल बना होता है लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन बोलो तो CaCO3 एक तरह से वो कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी एक तरह से बेस है, बेसिक नेचर का होता है। अगर उस पर एसिड जाएगा, अगर बेसिक नेचर का है कोई चीज़ और उस पर कोई एसिड जाएगा तो एसिड और बेस दोनों जो है कंबाइन करके साल्ट एंड वाटर बना लेंगे। और इसी के लिए साल्ट जो बन जाता है उस लाइमस्टोन, उस ताजमहल के सरफेस पे, ये जो एसिड और बेस जो आपस में रिएक्शन करता है तो एक साल्ट येलोविश कलर का, येलो कलर का जो साल्ट बना देता है। इसी के कारण जो है ना ताजमहल का जो रंग है धीरे धीरे जो है येलो होते जा रहा है। इसका भी मेन कारण एसिड रेन ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एसिड रेन कितना खतरनाक साबित हो रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर इस समंदर में, समंदर तो नहीं है, ये कोई लेक है, लेक पॉन्ड है ये। उसमें देखिए कि ये मछली जो है कैसे मर रही है, क्यों मर रही है मछली। इसका भी यही कारण होता है कि जो एसिड की बारिश होती है वो जितना भी वाटर है वो कहाँ जाता है, रिजर्वायर में जाता है, और उसी में तो फिशेस मौजूद होती है। और वो जो फिशेस है वह अगर जितने भी एसिड रेन है अगर उस पॉन्ड में अगर मिल रहा है, उस लेक में जा रहा है, तो धीरे धीरे पानी तो भाई न्यूट्रल होता है, वाटर का जो pH होता है वो 7 होता है। लेकिन जैसे ही एसिड धीरे धीरे मिलने लगा तो उसका pH जो है धीरे धीरे डाउन होते जाता है, 6-5 तक चला जाता है। इतने कम pH में ये एक्वेटिक एनिमल्स, ये जो फिश आपको दिख रहा है वो कभी जिंदा नहीं रख सकता है, कभी जिंदा नहीं रह पाएगा। इसी के कारण जो है फिशेस जो है मरने लगती है। इसी के लिए एसिड रेन कितना खतरनाक है आपको दिख ही रहा होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ लीव्स, यहाँ पे आपको लीव्स दिख रही होगी, पत्ता दिख रहा होगा, ये पत्ता में छेद हो गया है, ये पत्ता खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका भी कारण एसिड रेन ही होता है। वो एसिड ऊपर से गिरता है, एसिड की जो बारिश होती है वो ऊपर से गिरती है और वो पत्ता पे कांटेक्ट में आते हैं, यानी लीव्स के कांटेक्ट में आने के बाद उसमें छेद कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इतना सारा इम्पैक्ट आपको दिख गया एसिड रेन का, ठीक है। अब एसिड रेन जो होता है ना, इसका pH एक्चुअल में अधिकतर इसका जो pH होता है, एसिड रेन का जो pH होता है, एसिड रेन का pH जो होता है वो होता है अप्रॉक्स में 5.6, ठीक है। इसका जो है 5.6 होता है pH, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसी के लिए देखिए इतने कम pH पे जो है एक्वेटिक एनिमल्स कैसे जिंदा रह सकते हैं, या ताजमहल का जो रंग है वो कैसे मतलब ठीक हो सकता है। क्योंकि ताजमहल जो है लाइमस्टोन है, बेसिक नेचर का होता है, उस पर एसिड आएगा तो एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट बना देगा और साल्ट जो है वो वहाँ पर येलो कलर का बना देता है। इसी के लिए एकदम शाइनी वाइट सरफेस जो है ताजमहल का धीरे धीरे येलोविश कलर में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो ये सारा कारण है। अब बात आता है कि इस सब चीज़ से कैसे बचा जा सकता है। इस सब चीज़ से बचने का एक ही कारण है कि आप जो है जितना कम से कम ये मतलब ये जो फॉसिल्स फ्यूल का यूज होता है वो कम कर दें। जितना भी हम लोग, जैसे देखिए हमको अगर थोड़ा दूर भी जाना होता है तो हम लोग बाइक से चले जाते हैं। अब बाइक से निकला धुआं तो एयर में मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जा रहा है, फिर वो जो है कंबाइन करेगा वाटर के साथ, फिर एक एसिड बना के एसिड की बारिश करेगा, ठीक है। हम लोग बारिश के महीने में बहुत अच्छे से नहाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, मज़ा आ जाता है, पानी गिर रहा है, सब लोग नहाते हैं। लेकिन हम लोग को ये मालूम नहीं होता है कि एसिड से हम नहा रहे हैं, यानी वो जो बारिश से हम नहा रहे हैं हमको तो मज़ा आता है, लेकिन एक्चुअल में वह एक एसिड रेन होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इसी के लिए हम लोगों को जितना कम से कम फॉसिल्स फ्यूल जो होता है, जितना भी एयर पोल्यूशन वाली चीज़ें होती है जो हमारे चारों ओर हो रही है, उसको होने से रोकना होगा हम लोगों को। तभी जाके जो है धीरे धीरे हम लोग एयर पोल्यूशन मतलब धीरे धीरे जो है एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो सकता है। जैसे ही एयर पोल्यूशन रिड्यूस होते रहेगा,
एक्चुअल में मैं एक बात कहूँ तो एयर पोल्यूशन पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन उसको हम थोड़ा तो रिड्यूस कर सकते हैं, तो थोड़ा एसिड रेन तो कम होगा। इसी के लिए ये जो है बहुत ख़तरनाक होता है एसिड रेन, ठीक है। तो ये सारे चीज़ करके हम लोग एसिड रेन से बच सकते हैं। अगर हमको थोड़ा दूर जाना है तो हम लोग बाइक का यूज़ नहीं करें, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग जो है ये एसिड रेन से कुछ हद तक बच सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्लांट लगाएंगे तो एयर पोल्यूशन जो है थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा जो वीडियोज़ है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा छोटा वीडियो था, कल हम वीडियो डाले थे तो उसमें हम बताए थे कि एसिड अगर रिएक्शन करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या बनाएगा। तो आज का जो टॉपिक था वो एसिड रेन था। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो कहानी राम कथा है वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक्चुअल में एक और बात आपको बताना भूल गया कि ये जो ताजमहल का जो मेन जो रीज़न है ना येलो होने का, एकदम जो ताजमहल का जो कलर है वो धीरे धीरे डल होते जा रहा है, उसका तो कारण एसिड रेन है ही। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ताजमहल से कुछ दूर हट के जो है कुछ फैक्ट्रीज वगैरह बहुत थे, मतलब ताजमहल से कुछ दूरी पर जो है फैक्ट्रीज बहुत वगैरह जो है बहुत ज़्यादा थे, जिससे निकला हुआ धुआं जो है, जिससे निकला हुआ ये जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो ऊपर जाके एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं और वही एसिड रेन गिरता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि वह जो जितना भी फैक्ट्रीज था उसके चारों ओर, ताजमहल के चारों ओर, उसको कहीं और जाके शिफ्ट किया जाए। तब जाके अगर शिफ्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है ताजमहल के चारों ओर जितना भी फैक्ट्रीज था उसको दूसरे जगह शिफ्ट किया गया, तब जाके अभी कुछ जो है राहत मिला है। लेकिन फिर भी वही बात है, येलो ही है, लेकिन पहले से कुछ हद तक ठीक हुआ है। तो आई होप जो है ये आपको ये एसिड रेन का जो टॉपिक है वो पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।